ये कौन प्रधानमंत्री के आपको अच्छे उम्मीदवार दिख रहे हैं? मुझे तो प्रधानमंत्री के अच्छे उम्मीदवार जो है असदुद्दीन ओवैसी दिख रहे हैं। मोदी सरकार तो गया, मोदी हटाओ देश बचाओ। मोदी ने हमारी आपने देखना शुरू कर दिया है पूर्वांचल संवाद। अभी हम पटना जंक्शन पे खड़े हैं और आज यहाँ पे हम पब्लिक रिव्यू लेने के लिए आए हैं। इंडिया और एनडीए आने वाले समय में देखते हैं कि कौन प्रधानमंत्री बनने वाले हैं 2024 में। तो आइए हम यहाँ से शुरू करते हैं। क्या लगता है 24 में कौन आएंगे? 24 में चाहे इंडिया आए या फिर एनडीए आए, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने दोनों सरकार को आजमा के देख लिया और हर किसी पे अपना जिगर आजमा के देख लिया। सब ने अपने जिगर पे जो है चोट दिया है और उन्होंने जो है कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक पे जो है तीर मारने का काम किया है और अल्पसंख्यक को जो है घाव देने का काम किया है। आप चाहे वो देख लीजिए, जयपुर से महाराष्ट्र मुंबई जाने वाली ट्रेन में कहीं ना कहीं जो है अल्पसंख्यक को चुन चुन के मारा गया, वो बीजेपी की सरकार में। अब वो जो है कांग्रेस की सरकार में, यूपीए के सरकार में जो है 1987 में हाशिमपुरा में 40 मुसलमानों को ऐसे ही जो है पुलिस वालों ने भून दिया। भागलपुर का मामला देख लीजिए। तो कोई सरकार जो है अल्पसंख्यक को जो है सुरक्षा नहीं दे पा रही है। तो मेरी कहीं ना कहीं मांग है कि अब ये चाहे एनडीए हो या यूपीए है, दोनों को हटा के किसी हम लोगों को जो है तीसरा विकल्प चुनना चाहिए। तीसरा विकल्प कौन आएगा ये बताइए, क्योंकि 26 पार्टियों का गठबंधन इंडिया में बन चुका है। एनडीए में भी ढेर सारी पार्टियां हैं, तो कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों में लड़ाई है ना। जी, तीसरा विकल्प कैसे बन जाएगा ये बताइए। वो हमें चुनना पड़ेगा। यहाँ की आवाम को इस बात को समझनी पड़ेगी। यहाँ की आवाम अगर समझेगी कि जो है दोनों सरकार फेल है, ना ही कहीं ये इस सरकार में जो है माइनॉरिटी सुरक्षित है, ना ही वोमेन सुरक्षित है, ना ही जो है कोई इन लोग की योजना पूरी तरह सेफ है। हर मतलब इसमें एक बात बताइए, कौन प्रधानमंत्री के आपको अच्छे उम्मीदवार दिख रहे हैं? मुझे तो प्रधानमंत्री के अच्छे उम्मीदवार जो है असदुद्दीन ओवैसी दिख रहे हैं। वो लगता है प्रधानमंत्री बन पाएंगे? क्यों नहीं बन पाएंगे भाई? सेकुलर देश है, गणतंत्र है, जमहूरियत है। जमहूरियत में कोई भी प्रधानमंत्री जब चाय बेचने वाला 272 सीटें चाहिए ना, कहाँ से आएगी? यहाँ की आवाम वो करेगी। सांसद है उनके ये बताइए। यहाँ के आप जिनकी बात करें, कितने सांसद उनके देश में है? दो सांसद से बन जाएगी सरकार। जब बीजेपी की बात करें ना, 1979 में बीजेपी के पास भी 2 ही सीट थी। 24 की बात करिए अभी। हाँ, तो उस वक्त जब ये मुमकिन हो सकता है तो फिर ये मुमकिन क्यों नहीं हो सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी इस देश के प्रधानमंत्री बने? पहले जो है बैरिस्टर प्रधानमंत्री बना करते थे तो देश जो है इसरो का इस्तेमाल करता था। लेकिन उन पर भी तो आरोप लगते रहता है ना कि कभी वो बीजेपी का समर्थन किसी स्टेट में कर देते हैं। लगता है कि नहीं लगता है आरोप, ये बताइए। आज तक ये आरोप लगना अलग बात है, उसको सिद्ध कर देना सबसे बड़ा कमाल है। आरोप किस पे नहीं लगे हैं भाई? आरोप लगना अलग मैटर है, उसको सिद्ध करना। लेकिन मोदी सरकार की कुछ नाकामियों को मैं गिना देना चाहता हूं। जैसे मोदी सरकार ने वादा किया था कि 2022 तक बुलेट ट्रेन चलेगी, 2022 तक जो है किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, 2022 तक जो है हमारा अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन 5 खरब तक हो जाएगा, 2022 तक हर किसी के पास पक्का मकान होगा, 2022 तक हर घर में बिजली पहुंच जाएगी। तो मैं कहीं ना कहीं कल जो है डाटा निकाल कर देखा गूगल पे, तो पता चला बुलेट ट्रेन का काम अभी 26% ही हुआ है और 2 गुने आय की बात कर रहे थे। तो 2012-14 में जो है 57% लोग कृषि विभाग से जुड़े हुए थे। अब वो आंकड़ा उठाकर देखिए 2022 में तो वो घटकर जो है 54% हो गया है। और जो है 2022 से पहले जो है 1,13,000 करोड़ जो है किसानों का बजट हुआ करता था और 2019-20 में वो घटकर जो है 1,05,000 करोड़ हो गया। तो आप देखिए, मैं बता रहा हूं ये सारी नाकामियां। और जो है मोदी सरकार जो है ये किसानों 2014 से पहले दोगुनी आय की बात करते हैं, किसान की दोगुनी आय हो जाएगी। तो मैं मोदी सरकार से अपील करना चाहूंगा, मोदी सरकार में जितने भी मंत्री गण हैं उन लोगों से अपील करना चाहूंगा कि आप जो है किसानों का डाटा निकालकर 2019-20 का डाटा निकाल कर देखिए। हम उसमें देखेंगे कि 2014 से पहले किसान कितना कमाता था और 2014 के बाद किसान कितना कमा रहा है। प्रधानमंत्री बनेंगे? हमारा सीधा सवाल है 24 में। 24 में हाँ,
तेजस्वी यादव कैसे बन जाएगा यार? नीतीश कुमार बनेंगे। हाँ? नीतीश नीतीश कुमार बनेंगे। उनको उम्मीदवार बनाएगी इंडिया गठबंधन? काहे नहीं बनाएगी? काहे नहीं बनाएगी? और पूछिए ना, सवाल पहले पूछिए। हमारा सीधा सवाल है, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री अभी नहीं बनेंगे, नीतीश मोदी जी बोलू। मोदी जी नहीं बनेंगे अभी। चलिए ठीक है, मोदी जी आपको क्या लगता है ठीक है, बच्चा कह रहा है कि अब 24 में कौन प्रधानमंत्री बनेंगे? 24 में ये जनता तय करेगी। मैं क्यों बता दूं, ये जनता तय करेगी। मैं कैसे बताऊं? मैं भविष्यवाणी जानता हूं, आगे क्या होने वाला है ये जनता तय करेगी, वोटर तय करेगी। सवाल का जवाब मिल गया आपको, ठीक है। फिर भी आपको 9 साल भाजपा सरकार के मोदी सरकार तो गया, मोदी हटाओ देश बचाओ। मोदी ने हमारी माँ बहनों को नंगा नचवाया है, ऐसा कभी हुआ है किसी की सरकार में? बता दो आजादी के बाद से किसी सरकार ने हमारी माँ बहन को नंगा नचवाया हो? मणिपुर के अंदर जो हुआ, अगर हमारी माँ बहन को नंगा नचवाया तो हम बर्दाश्त करेंगे? जिसको बर्दाश्त करना करे, हम नहीं करेंगे। क्या सहयोग? क्या लगता है कौन बनेंगे? यदि मेरे अनुसार योगी नाथ बनना चाहिए, क्योंकि उसमें इतना कंफर्टेबल है कि वो राज चला सकते हैं। लेकिन मोदी जो है कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, नए युवाओं को नौकरी दे रहे हैं, न कुछ दे रहे हैं, ऊपर से सब कुछ प्राइवेट कर रहे हैं, बैंक भी प्राइवेट कर रहे हैं, रेलवे में भी प्राइवेट कर रहे हैं। बताइए कैसे हम लोग युवाएं नौकरी प्राइवेट कर रहा है, इसीलिए नौकरी प्राइवेट करने क्या डोनेशन ले रहा हूँ? किस चीज के ले रहा? डोनेशन तो ले रहा है ना, नौकरी के लिए काहे के लिए डोनेशन ले रहा है? उसका तो सबसे बड़ी बात है कि नौकरी दे क्यों नहीं रहे हैं? क्या दिक्कत है उनको कि नौकरी नहीं दे रहे हैं? वो पहले की गवर्नमेंट अगर जॉब दे रही थी तो इनको क्या दिक्कत है? क्या इनको पैसे नहीं मिल रहे हैं? लोग इनको इनकम टैक्स नहीं दे रहे हैं? राजस्व घट गया या क्या घट गया इनके पास? क्या दिक्कत है जो ये दे नहीं रहे हैं? अगर पार्टी की बात किया जाए तो जितनी तेजी से बीजेपी पार्टी विकास की है, उतनी तेजी से तो हमारा देश विकास किया नहीं। जब हमारा देश उतना तेजी से विकास नहीं किया तो क्या वजह है कि बीजेपी पार्टी इतनी 5 गुना तेजी से अब विकास कर गई? इसके अलावा युवाओं को जो रोजगार मिलना चाहिए था वो क्यों नहीं मिल रहा है? क्या इसके लिए कोई अलग से दूसरा आदमी जिम्मेदार है, या फिर काम के नाम पे हमें बस 2-3 काम ही याद आता है? इसके वजह से हम ये नहीं बोल सकते हैं कि आपने वो काम किया, इसका मतलब ये है कि आप युवाओं का भविष्य को खत्म कर दो, इसके वजह से आप रोजगार मत दो। अगर आप राम मंदिर बनाते हो, इसका मतलब कहीं लिखा गया है क्या कि आप रोजगार मत दो, युवाओं के भविष्य से खेलो? या फिर ताला कौन खुलवाया? अरे उससे हमको नहीं लेना है। आपने अगर कोई काम कर अरे मंदिर छोड़ो ना यार, रोजगार के बात नहीं कर रहे हो तो तुम मंदिर के काहे बात ला रहे हो? आप बताइए, अगर आप उसको 24 में गिनाया कौन जाता बनेगा? हाँ? 24 में अरे भाई इनसे 24 में तो यही बनेगा, अति मोदी जी भी बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि तो जनता बुड़बक है। अरे वो बीजेपी के सरकार बोला गया जहाँ बटन दबाओ जहाँ बीजेपी बिड़ जाएगा। उस बार भी देखा गया, इस बार भी देखा गया। अरे 2 साल है यार, सोचेंगे, अभी बहुत समय है, अभी बोल देंगे। किसकी आए हम नहीं जानते, लेकिन वोट हम बीजेपी को नहीं देंगे किसी भी कीमत पे। क्योंकि देश पहले देखो भाई, तेजस्वी भैया रोजगारों नहीं देगा ना तो भैंसी पाल लेंगे भाई, बीजेपी के सरकार नहीं रखेंगे। भैंसी पाल के दूध दही बेच के जिएंगे, खाएंगे, दिव्या बार के रहेंगे भाई। ऐसा जिंदगी बेकार है भाई, आदमी देखकर दिखावा दिखाया जाता है भाई। इंडिया गठबंधन में कौन प्रधानमंत्री बनेंगे? इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार तो नहीं होते भाई, कांग्रेस को बनाना चाहिए। ये हम कांग्रेस नहीं जानते कि कौन बनेगा, लेकिन जो भी बनेगा उन लोगों का डिसीजन। अरे क्यों हम लोग डिसीजन न करेंगे भाई? 9 साल देखे यार, ऐसा पढ़ लिख के बुड़बक हम पढ़बो नहीं करते हैं। बताइए तो, चाय बेचते हैं पटना में, इसे पूछा जाए, नीतीश इससे पूछा जाए, सर इससे पूछा जाए, पूछिए। इधर आइए भाई, इधर आइए। अरे तो वोट गिराइएगा आप ही लोग ना। बताइए अरे नीतीश कुमार बनेंगे। नीतीश कुमार बनेंगे? हाँ, पीएम। उनको इंडिया गठबंधन प्रोजेक्ट करेगी? हाँ, प्रोजेक्ट करेगी पक्का? पक्का। ऐसा चेहरा ही नहीं है, वही तो एक चेहरा। हाँ, हाँ, नीतीश कुमार। और सबसे बड़ी बात ये है, कभी मोदी जी नहीं होवे एक मिनट, सबके बड़ी बात ये है कि भाई महाराष्ट्र स्टेट से प्रधानमंत्री हुए, गुजरात स्टेट से प्रधानमंत्री हुए, यूपी स्टेट से प्रधानमंत्री हुए। आखिर हमारे स्टेट से प्रधानमंत्री कब होंगे? तो हम ही एक अवसर मिला है, एक अपॉर्चुनिटी मिली है, इस अपॉर्चुनिटी को गेन करना चाहिए। अगर हम जाति से ऊपर नहीं उठेंगे, राज्य के बारे में सोचेंगे, तभी नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे। और नीतीश कुमार ऐसे बड़ बोलेपन नहीं है, पूरा बिहार का जो कनेक्टिविटी स्टेट कैपिटल से है 4 आवर्स सारा, आप देखिए जितना भी सड़क है सब पक्का, हाईवे जो है इनके नेतृत्व में बना, पटना का जो रेनोवेशन हो रहा है, आज आप जितना भी प्रोजेक्ट पटना में देख रहे हैं सब नीतीश कुमार। दूसरी चीज ये है कि आपके जो बिहार के एमपी हैं वो 40 एमपी बिहार से हैं, जो सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं।
और गुजरात से कितने हैं 26। लेकिन आप बिहार वालों को क्या देते हैं 40 MP का तो आप कंट्रीब्यूशन ले लेते हैं, लेकिन बिहार को आपने क्या दिया, कुछ नहीं दिया 9 साल में। ठन गोपाल दे दिया और गुजरात का विकास तो आप इतना चरम सीमा पर कर रहे हैं। बताइए बिहार में हमारा जो टैक्स का पैसा है 9% स्टेट गवर्नमेंट और 9% सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमको टैक्स का पैसा रिटर्न किया जाता है उसी टैक्स के पैसे से नीतीश कुमार बिहार का विकास कर रहे हैं, और जो विकास वास्तविकता में धरातल पर है। तो ऐसा समय मिला है, बाद में समय नहीं मिलेगा। फिर बिहार के लोग ये क्या नहीं लगता है कि कौन प्रधानमंत्री बने? नीतीश कुमार कौन बनेंगे? मेरे अनुसार योगी आदित्यनाथ बनना चाहिए, क्योंकि वो एक भाई तो योगी आदित्यनाथ तो अभी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री है। हाँ मुख्यमंत्री है, लेकिन उन्हीं को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। बीजेपी वाला घोषणा करता है ये नाम क्यों नहीं करेगा घोषणा? हम लोग चुनेंगे उसको। यहाँ पे और भी युवा है, छात्र है, क्या लगता है जी कौन प्रधानमंत्री बनेंगे? प्रधानमंत्री तो योगी को बनाया जाएगा। योगी को बनाइएगा? नरेंद्र मोदी। बनाएंगे। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को? नरेंद्र मोदी कौन बनेगा प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। रीजन पूछिए क्या बताइए 9 साल में काम हुआ है? क्या काम हुआ? बिहार में तो कुछ नहीं हुआ, गरीब आदमी परदेश जाता है, कमाता है, खाता है। 9 साल हुए हैं मोदी सरकार के, काम से संतुष्ट हुए हैं? कोई काम नहीं संतुष्ट हुए हैं? रोजगार चाहिए और क्या। 9 साल मोदी सरकार के काम से संतुष्ट हुए? 9 साल के फिर चुनाव आ रहा है, नहीं भाई, रोजगार चाहिए। कौन प्रधानमंत्री बनेंगे? प्रधानमंत्री बने जो अच्छा उम्मीदवार होंगे प्रधानमंत्री। राहुल गांधी बन सकते हैं, क्यों नहीं। नीतीश कुमार? नीतीश कुमार भी बन सकते हैं। कांग्रेस के जब तक अपने सब लोग समर्थन नहीं करेगा, जब तक कैसे मान सकते हैं। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा प्रधानमंत्री जब लोग कांग्रेस से खुद न चुनेगा वो लोग। क्या लगता है कौन बनेगा? जो भी बनेगा, जो बढ़िया काम करेगा वो बनेगा। अपने 9 साल मोदी सरकार के हुए, काम हुआ है? काम जो करना है वो कर रहे हैं, उसके हिसाब से काम भी चल ही रहा है। कांग्रेस उतना दिन में क्या किया, इसका आप जवाब दीजिए। पहले आप पूछ रहे हैं 9 साल में क्या हुआ, कांग्रेस क्या किया उतना साल में? अरे 9 साल अभी सरकार के वर्तमान का, उन्हीं के बारे में पूछेंगे। अभी वही ना फिर चुनाव में आएंगे तो फिर से वही आएंगे दोबारा। वही आएंगे, कितनों कुछ की जगह वही आएंगे। कौन आएंगे? मोदी आएंगे। कटनों कुछ करिए, मोदी आएगा। हैं? मोदी आएगा, कटनों कुछ कर लीजिएगा। कांग्रेस आएगा, हिंदू राष्ट्र खत्म हो जाएगा, हिंदू का कोई महत्व नहीं रहेगा। कांग्रेस जिस दिन आ गया इतना मन में ठान लीजिए। 24 में कौन आएंगे? 24 में नया गठबंधन लोग सरकार बनाएंगे। जो रहेंगे अधिक दिन हो तानाशाही के सरकार रहेगा। हर बार बदल जाएगा, तानाशाही खत्म हो जाएगा। क्या लगता है कौन आएंगे? राहुल गांधी। राहुल गांधी आएंगे? ये देखिए कौन प्रधानमंत्री बनेंगे? राहुल गांधी। राहुल गांधी। हाँ, बताइए। मोदी जी बनेंगे। मोदी जी को हम सपोर्ट 9 साल में मोदी सरकार के काम संतुष्ट हैं? काम बहुत किया है मोदी ने। क्या क्या काम किए हैं? अभी देख रहे हैं, अभी पूरा विदेश में भारत को बहुत ज्यादा अभी मिल रहा है। आज के डेट में देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा भारत का मतलब कद बढ़ गया है विदेश में। अभी स्पेस में भी देख रहे हैं, अभी लॉन्च करने वाला है गगनयान, इसके पहले लॉन्च कर चुका है चंद्रयान। और मोदी जी ने अपना नाम जैसे शिव शक्ति रखा है। उसके पहले जो सरकारें आई थी जवाहर नाम रखा था, उसके पहले किसी ने रखा था कुछ, अभी सोच रहे थे राजीव गांधी के नाम पर रखने के लिए। उससे भी बहस जारी है, लेकिन फिर भी मोदी जी जो है देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। हम पटना जंक्शन पे थे और यहाँ पे हम आज पब्लिक ओपिनियन ले रहे थे। यहाँ पे राहुल गांधी को भी प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो युवा थे बता रहे थे। नीतीश कुमार का नाम भी यहाँ पे जनता ले रही है और नरेंद्र मोदी का। बहुत ही कम समय बचा है 2024 के चुनाव में। इंडिया और एनडीए में घमासान है। आप देखते रहिए पूर्वांचल संवाद, हम लगातार पब्लिक की ओपिनियन आप तक लेकर आते रहेंगे।